साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बिसात पर बिछाई गई गोटियां किसी की सफलता की राज रही तो किसी की असफलता की वजह बनी। इस चुनाव में यूपी ने बड़ा संकेत दिया। राम मंदिर के रथ पर सवार बीजेपी को झटका लगा तो अखिलेश यादव के पीडीए ने लोगों के मन और दिमाग में जगह बनाई, जिसका नतीजा रहा कि बीजेपी के हाथ से अयोध्या भी निकल गई। अखिलेश यादव पीडीए के जरिए अयोध्या के लोगों तक पहुंचे, लेकिन सवाल है कि क्या अखिलेश यादव इसी पीडीए की नाव पर चढ़कर साल 2027 के यूपी विधानसभा के चुनावी समंदर को पार कर लेंगे। इस पर जानकारों का मानना है कि साल 2027 की डगर में 2024 की सफलता अखिलेश के लिए पहली परीक्षा है। ऐसे अभी कई इम्तिहान आएंगे जिन्हें अखिलेश को पार करना होगा। हाल का इम्तिहान यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव है, जिसमें अखिलेश यादव की करहल सीट भी है और फैजाबाद से जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर सीट भी है। अखिलेश यादव को इस उपचुनाव में भी अपना प्रदर्शन कायम रखना होगा, क्योंकि 2027 की डगर तभी फलीभूत होगी जब सारे इम्तिहान में अखिलेश यादव पास होते जाएंगे, क्योंकि कोई खिलाड़ी तभी फाइनल ट्रॉफी जीतता है जब वह बाकी के खिलाड़ियों से हर मैच में अच्छा किया रहता है। ऐसे ही अखिलेश यादव को करना होगा। 2024 में मिली अपार सफलता को 2027 तक बरकरार रखना होगा। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी इतनी आसानी से ये सब होने देगी? इसका उत्तर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं और वहां का समीकरण क्या कहता है, किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है और किस सीट पर कौन बाजी पलट सकता है। पहले स्टार्ट करते हैं करहल से, जहां से खुद अखिलेश यादव साल 2022 के विधानसभा में चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी और समाजवादी पार्टी की 111 सीटों में से अपनी एक सीट का योगदान दिया था। समाजवादी पार्टी साल 2022 के चुनाव में 403 में से 111 सीटें जीती थी। करहल में अखिलेश यादव को कुल 2,46,498 बड़े वोटों में से 1,48,196 वोट हासिल हुए थे, यानी कुल वोट का 60% से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं इनके खिलाफ बीजेपी से एसपी सिंह बघेल मैदान में थे, जो फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री हैं। उन्हें उस वक्त 80,692 वोट मिले थे और अखिलेश यादव ने उन्हें 67,504 वोटों से हराया था। जिस दूसरी सीट पर चुनाव होना है वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 12,913 वोटों से हराया था। तीसरी सीट गाजियाबाद है, यहाँ से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे, लेकिन अब सांसद बन गए हैं। बीजेपी ने गाजियाबाद से मोदी सरकार में मंत्री रहे जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर इन्हें दिया था। ऐसे में ये सीट खाली हुई है। इस सीट पर अतुल गर्ग ने समाजवादी पार्टी के विशाल शर्मा को 1,05,537 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। चौथी सीट फूलपुर है, जहां से बीजेपी के विधायक प्रवीण पटेल सांसद चुने गए हैं और यह सीट खाली हुई है। यहां से प्रवीण पटेल ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुजाताब सिद्दीकी को मात्र 2,732 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं सीट क्रमशः खैर, मझवा, मीरापुर, कटेहरी और कुंदरकी विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के पास हैं, जबकि बाकी की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो अब सांसद बन गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपनी 4 सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश में तो होगी ही, लेकिन इसके साथ ही वो चाहेगी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सीटों में भी सेंधमारी करे, जहां पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हार मिली थी। अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसे हमने पीछे छोड़ दिया था कि क्या बीजेपी इतनी आसानी से सब होने देगी। इस पर जानकारों का मानना है कि उपचुनाव में अक्सर देखा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसका पलड़ा भारी होता है, लेकिन फिलहाल की स्थिति उलट है। 2024 के चुनावों में अखिलेश यादव का जोश हाई है और इसमें कांग्रेस भी छलांगे मार रही है। दूसरा ये कि बीजेपी और आरएसएस के बीच बिगड़ते रिश्तों की बात जोर पकड़ रही है। बीजेपी हाईकमान की सीएम योगी से नाराजगी का विषय भी 2024 के चुनाव में देखा गया, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ से सोचेंगे तो पाएंगे कि इस उपचुनाव को सीएम योगी बिल्कुल अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें मिली हार अब उनकी हार मानी जाएगी और इसे साल 2027 की डगर से जोड़कर देखा जाएगा। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।